7 फीट लंबी सुनहरी बंदूक। क्या आपने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद इस सबसे लंबी बंदूक की कहानी सुनी? नहीं? तो अब ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो 7 फीट लंबी सुनहरी बंदूक चलाने वाली एक महिला काकतीय राजवंश में ब्याही गई एक राजकुमारी मेधावती या मेघावती। गांव वाले या ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें मेघई रानी भी कहा गया है। वो रानी जो शिकार खेलने के लिए जानी गई, वो रानी जो विद्रोही नाग विद्रोह जो थे उनको अपने दम पर दबा देने वाली, वो रानी जो अपने राज्य के लिए शत्रुओं से लड़ जाती है। उस रानी की कहानी जानेंगे, 7 फीट लंबी बंदूक की कहानी जानेंगे। कहानी को शुरू करते हैं। बस्तर के इतिहास में काकतीय राजवंश का काफी लंबा शासन रहा। इनफैक्ट बस्तर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश काकतीय छिंदक नागवंशियों के बाद जो आए उनका इतिहास रहा। और उस इतिहास में एक रानी की कहानी आती है, रानी मेघावती या रानी मेधावती, जिनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये कोषकंड या कोषदंड नाम का एक क्षेत्र था, वहां की राजकुमारी थी और इनका ब्याह होता है कहाँ? तो बस्तर में काकतीय वंश के राजा भैरवदेव के साथ। इस विवाह के बाद रानी के किस्से काफी ख्याति प्राप्त करते हैं। रानी एक खास तरह के स्टाइल में साड़ी पहनने के लिए जानी गई, जो अपने साथ एक सुनहरी बंदूक इस तरह से लेकर के शिकार पर निकलती थी। रानी को शिकार करने में काफी निपुण कहा गया है, निपुण माना गया है। बस्तर की लोक गाथाओं में आज भी उनके किस्से गाए जाते हैं। इन रानी का किस्सा ये भी है कि जो उनका पैतृक क्षेत्र है यानी कोषकंड, उसके आसपास के एक और परगने से अक्सर इनके परगने की लड़ाई हो रही होती थी और 2 या 3 बार इस लड़ाई को टालने के बाद भी जब बात नहीं बन पाती है, रानी बंदूक अपने हाथ में उठाती हैं और फैसला करती हैं कि इस बार विद्रोहियों का सामना वो करेंगी। और वो सामना होता भी है और ये रानी जीत भी हासिल करती हैं। तो कहानी उस बंदूक की जिसे कालबान बंदूक कहा जाता है और रानी मेघावती की कहानी है ये। इनके बारे में बस्तर अंचल में यदि आप जाएंगे तो उन्हें कुशल शिकारी, एक योग्य युद्ध नेतृत्वकर्ता की उपाधि मिली है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी राजा को उसकी पत्नी के नाम से जाना जाए। यहाँ ये राजा जो है भैरवदेव, उन्हें जाना जाता है उनकी पत्नी के नाम पर, रानी मेघई अरिकचेलीन के नाम से जाना जाता है। रानी मेधावती, जिनकी साड़ियों का जो इतना कल्चर बना, जिसे मेघई साड़ी के रूप में आज भी बस्तर में सम्मान के साथ देखा जाता है। पहनने के उस तरीके को गोहड़ी प्रभृति या शकाटिका कहा जाता है और उनके हाथों में सजती हुई वो सुनहरी बंदूक कोई नहीं भूल सकता। बस्तर के जंगलों में अकेले शिकार करने निकल जाया करती थी, ये कथाएं हमको मिलती है। भेज्जी परगना से उनका संघर्ष और उस संघर्ष में जीत की कहानी जो मैं आपको बताया। भेज्जी परगना के प्रमुख बार बार कोषकंड में आक्रमण किया करते थे, जिससे रानी मेघावती सामना करके एक बार ये फाइनल मैसेज दे देती हैं कि यहाँ की महिलाएं भी युद्ध लड़ना जानती हैं। उपद्रव बस्तर में जब भी होते थे, बस्तर राज्य में जहां भी लूटपाट या उपद्रव की घटना सुनने को मिलती, रानी राजा का इंतजार ना करते हुए अपने हाथ में खुद बंदूक थामती, घोड़े पर सवार होती और बस युद्ध लड़ने निकल चलती थी। ये रानी मेधावती है। उनके हाथ में थमी हुई बंदूक कालबान बंदूक है। क्या हुआ अब इस बंदूक का? ये बंदूक अब मां दंतेश्वरी के मंदिर में मौजूद है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, उसकी पूजा की जाती है। विजयादशमी वो दिन माना जाता है जब भारतीय परंपरा में शस्त्र पूजा का दिन माना जाता है। और इस दिन शस्त्र पूजा करने के लिए बस्तर राजवंश के राजा कमलचंद्र भंजदेव वहां पहुंचते हैं और शस्त्र की पूजा की जाती है। अगर हम अभी की बात करें, ये पुजारी, उनके हाथों में मौजूद ये 7 फीट लंबी आप बंदूक देख रहे हैं और इसमें वो मुहर देख रहे हैं राजवंश की। 200 साल पहले मां दंतेश्वरी के मंदिर में खुद रानी के द्वारा ये भेंट कर दी गई और तब से माता की लाट वहां मौजूद है, यानी चिन्ह मौजूद है और बस्तर राज परिवार का चिन्ह मौजूद है इस बंदूक के ऊपर। ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी रानी मेघावती और उनके हाथों में थामे गए कालबान बंदूक की। अगर ये कहानी आप जानते थे तो भी कमेंट करें, अगर नहीं जानते थे तो मुझे बताएं कि आपको कुछ नया जानने का मौका मिला। ऐसी और जानकारियों के लिए मेरा नंबर यहाँ मौजूद है, आप मुझसे संपर्क करके ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक या किस विषय पर चाहिए। मैं डिटेल ला करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप अब तक मौजूद हैं तो कृपया शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।